सो यू हैव मेट हिम? मेरी मुलाकात हुई उनसे? हाँ ऑब्वियस, मतलब ऐसे डायरेक्ट ऐसे बातचीत करने का तो नहीं, बट स्टेज में सवाल पूछने का वो बात हुई। और एक बार पॉडकास्ट छोटा सा करने का वो मौका मिला था 14 मिनट्स का, क्योंकि वो भी हाँ, क्योंकि मैंने गीता देखा है। स्टूडेंट थी तो वो भी क्वेश्चन आंसर ही था, तो एक मौका मिला था, बस उतना ही। ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मिली मैं, बट क्वेश्चन हाँ, आंसर मैंने किया है। जी, मैंने हम्म। वो वीडियोज़ देखे हैं, आपके सारे वीडियोज़ देखे हैं। सो लाइक इफ कमिंग टू द पॉइंट, हाउ डिड यू गेट टू नो आचार्य प्रशांत? कैसे उनका तारुफ हुआ? हाउ डिड यू come to know about that he exists and he is doing all this work? So how was the journey? मैं जब यूट्यूबर थी तो क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, तो एक चैनल है रणबीर अलाहाबादिया, उनको सुनती रहती थी मैं, और सदगुरु को भी सुनती थी। और क्योंकि रणबीर क्या करते थे ना, रणबीर अलाहाबादी के चैनल में बहुत वो स्पिरिचुअल अलग 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 गेस्ट्स को बुलाते थे। तो मुझे बस जानना था कि कहीं से तो जान लो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुन के भी मुझे अच्छा लगता था कि जानू, बस जानू कि क्या है क्या नहीं। तो उसी में फिर फर्स्ट टाइम मेरा एनकाउंटर भी हुआ था कि आचार्य प्रशांत एज अ गेस्ट आए थे। और तब मैं जॉब करती थी और यूट्यूबर भी थी, वीडियोस भी बनाती थी। लेकिन मैं फंसी हुई थी कि मुझे लगता था कि यार क्या इंजीनियरिंग वाली जॉब ही करनी चाहिए, क्या यूट्यूबर बनना एक टैबू है? क्योंकि जब आप इंजीनियर बन जाते हो ना, तो वो डिग्री को छोड़ के एक यूट्यूबर बस बनना थोड़ा अजीब लगता है कि आपने इतने साल पढ़ाई की, तो फिर अब क्या उसको छोड़ दोगे क्या? एक बहुत एक अजीब सा लगता है कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो ये सब माइंड में चल ही रहा था मेरे, और स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट था। और लकीली वो जो पॉडकास्ट था उसमें रणवीर ने ये सवाल भी पूछा था आचार्य जी से कि क्या खुद का कुछ करना चाहिए लोगों को, या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग आते हैं वो एक रट के पढ़ाई करते हैं, तो क्या उसी को फॉलो करना चाहिए? तो आई थिंक वहीं से इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा, कि मुझे काफी फ्रेश लगी थी उनकी बातें, कि उन्होंने काफी अलग तरीके से जवाब दिया था। फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो वहीं पे था मेरा। फिर मैंने वहां पे फिर फिगर आउट किया कि उन्होंने भगवत गीता खुद भी ट्रांसलेट की हुई है। तो फिर मैंने फिर उनका वहीं से सेशन भी मैंने ज्वाइन कर लिया था कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मुझे पढ़ने के लिए एक मौका भी मिल जाएगा, और ये टीचर थोड़ा फ्रेश चीजें बता रहा है जो पहले मैंने नहीं सुनी है। क्योंकि मैंने सुनी थी स्पिरिचुअलिटी, लेकिन हर कोई ना क्या करता था, अगला जन्म पिछला जन्म इसकी बात बताता था, जैसे सदगुरु भी। तो उनके भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहते थे कि अगला जन्म, 3-4 जन्म, भूत प्रेत ये सब। बट आचार्य प्रशांत का थोड़ा मुझे इसलिए अलग लगा क्योंकि वो काफी प्रैक्टिकली बातें बता रहे थे कि अभी करो, कैसे करो, क्योंकि मुझे तो अभी रास्ता चाहिए था ना, कि अभी मैं आगे क्या करूं, मैं अगले जन्म पिछले जन्म का जान के क्या करूं। तो ये बातें मुझे बहुत फ्रेश लगी थी उनकी, कि वो वर्तमान के बारे में बता रहे थे। और मुझे भी अभी जानना था कि यार मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूं। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, भगवत गीता पढ़ा रहे तो ज्वाइन कर लो। फिर वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा। ओके, ओके। मैंने भी ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से मैं भी आचार्य प्रशांत जी को सुन रहा हूँ। मेरा तो एक्चुअली शुरू में, बिकॉज आई एम फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, सो बाकी रिलीजन्स के जो स्कॉलर्स हैं उनमें काफ़ी काफ़ी सेलेक्टिव ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि आई फाउंड रिलेटेबल, एंड आचार्य प्रशांत इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने भी काफ़ी सारे ऐसे उनके, आई कीप फॉलोइंग हिम, एंड ही ऑल्सो हैज़ अ गुड इंसाइट अबाउट ऑल द डिफरेंट रिलीजन्स आई हैव ऑल्सो सीन। क्योंकि उस पे उसके ऊपर जो इनपुट देते हैं वो काफ़ी डीप और गहरा होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक आई रियली एडमायर अबाउट हिम. I'm also looking forward if I can learn more from him, as you are doing, I think, from the courses. मैं तो रेगुलर ही हूँ अब तो, ऑलमोस्ट ऐसे 2 इयर्स 5 मंथ्स या 2 इयर्स सब मंथ्स हो गए हैं मुझको, तब से मैं पढ़ ही Okay. रही हूँ। और नॉन डुअलिटी ऐसी है ना, आप जितना पढ़ोगे और इंटरेस्ट आता जाएगा। तो अब तो चैनल में वीडियोस बनाने हैं, तो मैं तो पढ़ ही रही हूँ। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।